द 22 ऑफ अप्रैल 2025 को सुबह जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित बैसारन घाटी में एक सामान्य दिन शुरू हुआ। इस घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और यह अपनी आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और झरने इसकी विशेषताएं हैं। पर्यटक इस घाटी में खींचे चले आते थे, शांत वातावरण में डूबकर और रोमांचक गतिविधियों जैसे जिपलाइन का आनंद लेते थे। इसकी सुंदरता और अद्वितीयता के कारण ये घाटी हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करती रही थी। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। सूरज की किरणें घाटी के पहाड़ों पर फैलने लगी और ताजगी से भरी सुबह की हवा वातावरण में घुलने लगी। पर्यटक खुश और उत्साहित थे, जिपलाइन का आनंद ले रहे थे और अपने अनुभवों को रिकॉर्ड कर रहे थे, प्राकृतिक सौंदर्य की अनूठी सुंदरता का आनंद लेते हुए। घाटी में हलचल थी, लेकिन सब कुछ एक सामान्य दिन जैसा ही लग रहा था, जब तक अचानक तेज आवाजें और गोलियां नहीं सुनाई दी, जिससे माहौल बदल गया। डर और घबराहट ने घाटी को घेर लिया। आतंकवादी इलाके में घुस आए थे। ये घटना इतनी जल्दी हुई कि पर्यटकों को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। आतंकवादी हथियारों से लैस पर्यटकों के पास आ गए। उनके चेहरे कठोर थे, वे अपनी दुष्ट योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। उनकी पहली क्रिया थी पर्यटकों से उनकी धर्मनिष्ठा पूछना। वह दिन, जो पहले शांत और सुखद था, एक पल में बदल गया। आतंकवादी पर्यटकों के पास आए, उनसे उनकी धर्मनिष्ठा पूछी और उन्हें इस्लामी विश्वास की शहादत कलिमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। जो लोग इसे पढ़ने में असमर्थ थे, उन्हें उसी समय गोली मार दी गई। यह एक क्रूर और निर्दय हमला था, जिसका उद्देश्य नफरत फैलाना और निर्दोष जीवन को छीनना था। 26 मृतकों में से 25 हिंदू थे, 1 ईसाई था और इनमें एक स्थानीय मुस्लिम कुली भी था, जिसने आतंकवादियों का विरोध किया और उन्हें रोकने की कोशिश की, और उसे भी क्रूरता से मार डाला गया। इस हमले ने ये साबित कर दिया कि आतंकवादियों ने मानवता को पूरी तरह से छोड़ दिया था। उनके दिलों में केवल नफरत और हिंसा की छाया थी। हमले के बाद स्थल पर अफरा तफरी मच गई। चीखें गूंज रही थी, कुछ लोग डर से झुक गए थे, कुछ अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में छिपने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ पर्यटक इस भयानक दृश्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। उनमें से एक पर्यटक, जो जिपलाइन पर था, ने अनजाने में उस पल को रिकॉर्ड कर लिया जब आतंकवादियों ने गोली चलाई। यह वीडियो पूरे देश में तेजी से फैल गया, जिससे व्यापक घबराहट फैल गई। घाटी में सन्नाटा था, केवल आतंकवादियों की आवाजें और गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। पर्यटकों की चीखें धीरे धीरे शांत हो रही थी और उनकी जगह एक गहरी चुप्पी ने ले ली। जो लोग बचने में सफल हुए, उनकी संख्या बहुत कम थी। कुछ ने पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को सूचित करने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादी अपराध करने के बाद जल्दी से भाग गए। हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक जांच शुरू की और 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए। जांच में ये पाया गया कि इनमें से 2 आतंकवादी पाकिस्तान से जुड़े थे। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 6 मिलियन रुपये का इनाम घोषित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित कर दिया, प्रमुख सीमा पार को बंद कर दिया और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा छूट योजना को रद्द कर दिया। ये हमला पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला था और इसने सुरक्षा में गंभीर चूकों को उजागर किया। बैसारन घाटी ने पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन ये जानकारी सुरक्षा विभाग तक नहीं पहुंच पाई थी। ये घटना स्पष्ट रूप से ये दिखाती है कि सुरक्षा उपायों को ठीक से लागू नहीं किया गया था। धार्मिक प्रकृति का ये हमला देश की सामाजिक और धार्मिक संरचना के लिए एक गंभीर खतरा था। कई स्थानों पर घृणा और नफरत के भाषणों का प्रसार बढ़ गया। हमले के बाद कश्मीर के 87 पर्यटन स्थल में से 48 सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए, जिससे पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सरकार के लिए यह जरूरी है कि सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में ऐसे किसी अन्य हमले को रोका जा सके। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि केवल एकजुट होकर ही हम राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक एकता सुनिश्चित कर सकते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। हमें इन घटनाओं से सीख लेकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को और मजबूत करना चाहिए। ये घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है।
बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और झरने इसकी विशेषता थे। पर्यटकों की भीड़ इस शांत वातावरण में खुद को खोने के लिए वहां आई थी और जिपलाइन जैसे रोमांचक खेलों का आनंद ले रहे थे। ये घाटी हमेशा अपने सौंदर्य और अद्वितीयता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करती रही है, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सूरज की किरणें धीरे धीरे घाटी की पहाड़ियों पर फैल रही थी और सुबह की ताजगी हवा में घुल रही थी। पर्यटक खुश और उत्साहित थे। वे जिपलाइन पर सवारी कर रहे थे, अपने अनुभव को कैमरे में कैद कर रहे थे और प्रकृति की बेमिसाल खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। घाटी में हलचल थी, लेकिन यह एक सामान्य दिन की तरह था, जब तक कि अचानक एक झपकता हुआ शोर और गोलियों की आवाज ने वातावरण को बदल दिया। घाटी के बीचों बीच अब एक डर और आतंक का माहौल था। आतंकवादियों ने घाटी के बीच में घुसपैठ कर दी थी। ये घटनाएं इतनी अचानक घटित हुई कि कोई भी पर्यटक कुछ समझ ही नहीं पाया। आतंकवादी बंदूकें हाथ में पकड़े लोगों की तरफ बढ़ते गए। उनके चेहरे पर बेरहमी थी और वे अपनी घिनौनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। उनकी सबसे पहले की कार्रवाई थी पर्यटकों से उनका धर्म पूछना। वह दृश्य, जो पहले एक शांतिपूर्ण और सौम्य दिन की तरह था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। आतंकवादी एक एक पर्यटक के पास गए और उनसे पूछा कि वे किस धर्म से हैं। वे उन लोगों को मजबूर कर रहे थे कि वे इस्लामी कलिमा पढ़े, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे उन्हें गोली मार दी जाती थी। यह एक क्रूर और बर्बर हमला था, जिसका उद्देश्य केवल नफरत फैलाना और निर्दोष लोगों की जान लेना था। मारे गए 26 लोगों में से 25 हिंदू थे और 1 ईसाई था। उन 26 मृतकों में एक स्थानीय मुस्लिम पोनी ऑपरेटर भी था, जिसने आतंकवादियों का विरोध करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उसकी बहादुरी की कोई कद्र नहीं की गई और उसे भी बेरहमी से मारा गया। ये घटना दर्शाती है कि आतंकवादियों ने किसी भी प्रकार की मानवता को अपने अंदर से निकाल दिया था। उनकी आंखों में केवल नफरत और हिंसा की परछाइयां थी। वहीं आतंकवादी घटना के बाद वहां से भागते हुए कोई चिल्ला रहा था, कोई कांपते हुए डर के मारे सिर झुका रहा था। कुछ पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में छिपने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ ने अपने कैमरे निकालकर इस भयावह घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उनमें से एक पर्यटक का कैमरा उस दृश्य को कैद कर लेता है, जब गोलियों की आवाजें तेज हो जाती हैं और आतंकवादी लोगों को मारते जाते हैं। उस वीडियो में मौत का तांडव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था और यह पूरे देश में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता। घाटी में एकदम से सन्नाटा छा जाता है और केवल आतंकवादी की आवाजें और गोली की आवाजें सुनाई देती हैं। पर्यटकों की चीखें अब शांति के स्थान पर एक भयावह चुप हो जाती हैं। जो लोग बच गए वे किसी भी तरह से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग भागने में सफल हो पाए। कुछ लोगों ने जल्दी से पुलिस और सुरक्षा बलों को सूचित किया, लेकिन आतंकवादियों ने अपनी कायरता का परिचय देते हुए घटना को अंजाम दिया और भाग गए। इस हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी जांच शुरू की और 3 संदिग्ध आतंकवादियों की स्केच जारी किए। जांच से पता चला कि हमलावरों में से 2 पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले या जानकारी देने वाले को 601 INR का इनाम घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ इंडस जल संधि को निलंबित कर दिया, मुख्य सीमा पार मार्ग बंद कर दिए और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा छूट योजना को भी रद्द कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सुरक्षा में बड़ी चूक को सामने लाया गया। बाईसरन घाटी को पर्यटकों के लिए समय से पहले खोल दिया गया था और इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को नहीं दी गई थी। ये घटना स्पष्ट रूप से ये दर्शाती है कि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन नहीं किया गया था। धार्मिक लक्षित हमला होने के कारण ये घटना देश में सामाजिक और धार्मिक एकता के लिए भी गंभीर खतरा बन गई। कई स्थानों पर लोगों में भड़काऊ भाषण और नफरत फैलाने के प्रयास बढ़ गए थे। इस हमले के बाद कश्मीर के 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया, जिससे पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सरकार के लिए यह जरूरी था कि वे इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इस घटना ने हम सभी को ये सिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर ही हम अपने देश की सुरक्षा और सामाजिक एकता को बनाए रख सकते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और यह पूरी मानवता के लिए खतरे की बात है।
हमें इस तरह की घटनाओं से सीखना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत बनाना चाहिए। में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई और 17 अन्य घायल हुए। हमले के दौरान एक पर्यटक ने जिपलाइन पर सवारी करते समय अनजाने में इस भयावह घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें आतंकवादियों द्वारा लोगों पर गोलियां चलाने के दृश्य कैद हो गए। people.com घटना का विवरण। हमले के दौरान आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और उन्हें इस्लामी कलिमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। जो लोग ऐसा नहीं कर सके, उन्हें गोली मार दी गई। मारे गए 26 लोगों में से 25 हिंदू और एक ईसाई थे। एक स्थानीय मुस्लिम पोनी ऑपरेटर, जो हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रहा था, भी मारा गया। लेटेस्ट न्यूज एंड ब्रेकिंग हेडलाइंस। विकिपीडिया। जांच और कार्रवाई। हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (निया) ने जांच शुरू की और 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए। इनमें से 2 पाकिस्तान से संबंधित हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी या जानकारी देने वाले को 601 INR का इनाम घोषित किया है। विकिपीडिया। सरकार की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस जल संधि को निलंबित कर दिया, मुख्य सीमा पार मार्ग बंद कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा छूट योजना रद्द कर दी। विकिपीडिया। सीख और निष्कर्ष। सुरक्षा में चूक। बायसरन घाटी को पर्यटकों के लिए समय से पहले खोल दिया गया था, जिसकी जानकारी सुरक्षा बलों को नहीं दी गई थी। धार्मिक लक्षित हमला। हमले में धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया, जो सामाजिक एकता के लिए गंभीर खतरा है। पर्यटन पर प्रभाव। इस हमले के बाद कश्मीर के 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया, जिससे पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सरकार के लिए सुझाव। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और समय से पहले किसी भी स्थल को खोलने से पहले सुरक्षा बलों को सूचित किया जाए। धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा। धार्मिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम। आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस हमले ने हमें ये सिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर ही हम अपने देश की सुरक्षा और सामाजिक एकता को बनाए रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस कायराना हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई है, साथ ही 17 लोग घायल हुए हैं। ये हमला हुआ जब पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बायसरन में छुट्टियां मनाने आए थे। ये हमला 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद का सबसे बड़ा हमला है। जो घटना हुई वह बेहद दुखद है और इसके समय ने और भी चिंता बढ़ा दी है। पीएम मोदी जब देश के बाहर थे, उस समय ये हमला हुआ। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर हैं। इस हमले के पीछे की जरूरत है कि हम सभी एकजुट हों। आतंकवाद का खात्मा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सवाल है कि ये हमला कब और कैसे हुआ। इन सभी सवालों के जवाब जानना आवश्यक है। हम सभी को इस विषय पर सोचना होगा। हमें सहमत रहकर आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आखिर में हमें अपने सुरक्षा बलों को समर्थन देना चाहिए। अपनी जानकारियों को साझा करें और आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों। साथ मिलकर हम इस खतरे से निपट सकते हैं। आइए एकजुट होकर इस समस्या का समाधान खोजें। हमें सुरक्षा, शांति और एकता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।